डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग उत्तर प्रदेश परिवहन में सड़क परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि यूपी का वायु परिवहन और उसके साथ साथ यूपी का रेल परिवहन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि यूपी का सड़क परिवहन, और इसी यूपी के सड़क परिवहन में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे एक्सप्रेस वे वगैरह हो गया, भारत में पहले रोडवेज का संचालन कब हुआ था, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो अब उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या, नेशनल हाईवे की कुल लंबाई कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग, एनएच का मतलब क्या हो गया? नेशनल हाईवे, और इसकी उत्तर प्रदेश में कुल लंबाई 11,736 किलोमीटर है। 11,736 किलोमीटर। अब इस तरीके से उत्तर प्रदेश जो है कुल हाईवे, नेशनल हाईवे का कितना प्रतिनिधित्व करता है? तो जो भी आपके भारत में जितने भी नेशनल हाईवे हैं उसका 8.9% उत्तर प्रदेश नेशनल हाईवे में विस्तारित है। इसके साथ साथ यूपी जो है ये कौन सा उत्तर प्रदेश अपना स्थान रखता है? तो उत्तर प्रदेश जो है ये राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या की दृष्टि से या लंबाई की दृष्टि से भारत में अपना दूसरा स्थान रखता है। अब अगर जब दूसरे स्थान की बात हो गई तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो प्रथम स्थान पे आपका महाराष्ट्र है। प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र। अब जब दो स्थान का चर्चा हो गया तो तीसरा स्थान भी जान लीजिए। तो तीसरा स्थान जो है वो आपका नेशनल हाईवे में राजस्थान का आता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई के अनुसार आपका प्रथम स्थान महाराष्ट्र का है, दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है, और तीसरा स्थान जो है वो राजस्थान का है। और ये जो महाराष्ट्र है ये कुल राष्ट्रीय राजमार्ग का लगभग 13.4% महाराष्ट्र में नेशनल हाईवे विस्तारित है। अब आते हैं हम लोग उत्तर प्रदेश के कुछ तथ्य को लेकर के, और इस उत्तर प्रदेश के तथ्य में यूपी में प्रथम रोडवेज का संचालन कब हुआ था? यूपी में प्रथम रोडवेज, तो यूपी में जो प्रथम रोडवेज का संचालन हुआ था वो आपका हुआ था लखनऊ से बाराबंकी। लखनऊ से बाराबंकी किस सन में? तो 1947 में। और ये कहाँ से कहाँ तक? तो लखनऊ टू बाराबंकी। लखनऊ टू बाराबंकी। तो उत्तर प्रदेश में जो प्रथम रोडवेज का संचालन हुआ वो 1947 में लखनऊ से बाराबंकी के मध्य किया गया। अब ये जो रोडवेज को संचालित करने वाला विभाग है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो यूपीएसआरटीसी। यूपीएसआरटीसी। अब ये फुल फॉर्म इसका हो गया उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। यूपीएसआरटीसी का फुल फॉर्म हो गया उत्तर प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, मतलब उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। और इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यूपीएसआरटीसी की स्थापना 1972 में की गई थी। 1972 में। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है आपका लखनऊ में स्थापित किया गया है। लखनऊ। अब अगले तथ्य पे आते हैं कि आपका ये जो यूपीएसआरटीसी है इसका आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य से भी आपका रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो यूपीएसआरटीसी का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है आपका अपना साथी। आपका अपना साथी। और जब आप लोग रोडवेज से सफ़र करते रहे होंगे, करते हैं, तो उस कंडीशन में जब टिकट मिलता है तो उस पर आप देखेंगे कि उस टिकट पे आपका अपना साथी दर्ज होता है। उसके साथ साथ बसों पे भी इस आदर्श वाक्य को स्लोगन के रूप में यूज किया जाता है। तो अब ये आपका आदर्श वाक्य हो गया। अब यूपी में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, यूपी में सबसे लंबा, तो यूपी में जो सबसे लंबा नेशनल हाईवे है वो आपका कौन सा है? तो आपका 19 है। नेशनल हाईवे संख्या कौन सा है? 19 है।
और इसी नेशनल हाईवे संख्या 19 का जो नया नाम दिया गया है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि इधर बीच नरेंद्र मोदी की सरकार में सड़क का काफ़ी ज़्यादा विस्तार हुआ है और उसी सड़क के विस्तार में एक्सप्रेसवे, हाईवे का बहुत सारे निर्माण किया गया है और उसी NH-19 जो था उत्तर प्रदेश में गुजरने वाला सबसे लंबा नेशनल हाईवे था और इसका नया नाम क्या कर दिया गया, तो इसका नया नाम NH-2 कर दिया गया, नेशनल हाईवे संख्या 2। और ये जो नेशनल हाईवे संख्या 2 है ये आपका दिल्ली से कलकत्ता तक जाता है और दिल्ली से जो कोलकाता तक जाता है, इसमें उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों से यह होकर गुजरता है, तो उत्तर प्रदेश के यह मथुरा, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, इन 5 शहरों से होकर के ये नेशनल हाईवे संख्या 2 या नेशनल हाईवे संख्या 19 गुजरता है। तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 है और इसका नया नाम क्या हो गया, नेशनल हाईवे संख्या 2। और यह उत्तर प्रदेश के किन किन शहरों से होकर गुजरता है, तो इसको भी आप लोग नोट करना हो कर लीजिए। तो आपका मथुरा हो गया, आगरा हो गया, मथुरा, आगरा, उसके बाद से आपका कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी, इन 5 जिलों से होकर के आपका नेशनल हाईवे संख्या 2 जाता है और इसी वाराणसी के बाद से ये कहाँ चला जाता है, तो ये बिहार साइड में चला जाता है। अब अगला जो पॉइंट आता है वो अगला पॉइंट ये है कि उत्तर प्रदेश में महानगर बस सेवा कब प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश में महानगर बस सेवा और यूपी में जो महानगर बस सेवा की शुरुआत हुई थी वो 1992 में की गई और 1992 में कहाँ पर की गई, तो 1992 में आपका कानपुर में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में महानगर बस सेवा की शुरुआत की गई। उसके बाद आप लोग देखते होंगे कि यूपी में लोहिया ग्रामीण बस सेवा का भी संचालन किया गया है। यूपी में लोहिया ग्रामीण बस सेवा का संचालन, और ये यूपी में जो लोहिया ग्रामीण बस सेवा का जो संचालन सबसे पहले किया गया वो किस वर्ष किया गया, तो ये 2015 में किया गया और ये ग्रामीण क्षेत्रों को रोडवे से जोड़ने की एक अच्छी पहल कही जा सकती है। उसके बाद से यूपी में एशिया का सबसे लंबा साइकिल हाईवे, एशिया का सबसे लंबा, ये क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में आ चुका है, सबसे लंबा साइकिल हाईवे ये कहाँ पर है, तो ये यूपी में ही स्थापित किया गया है और ये उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा साइकिल हाईवे जो है आपका 207 किलोमीटर का आगरा से इटावा तक प्रारंभ हुआ। कहाँ से कहाँ तक, तो आगरा से इटावा। और ये जो आगरा से इटावा के मध्य साइकिल हाईवे प्रारंभ हुआ है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, 207 किलोमीटर और इसकी शुरुआत किस वर्ष की गई थी, तो इसकी शुरुआत की गई थी आपका 2018 में। ठीक, और ये जो आपका साइकिल हाईवे है, इस साइकिल हाईवे पे गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं प्राप्त है, ये केवल और केवल साइकिल ही इस पे चला करती हैं। उसके बाद से आपका उत्तर प्रदेश में सबसे पहले शताब्दी बस सेवा का संचालन किस वर्ष किया गया, तो उत्तर प्रदेश में शताब्दी बस सेवा का जो संचालन हुआ था वो गोरखपुर से लखनऊ के मध्य किया गया था। GKP टू गोरखपुर टू लखनऊ। तो इस तरीके से ये जितने भी आपके तथ्य हैं ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसके बाद से फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन से एक्सप्रेस वे हैं और उनकी कुल लंबाई कितनी है, वो कहाँ से कहाँ तक होकर जाते हैं। तो इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग शुरुआत करते हैं यूपी के एक्सप्रेस वे और इस यूपी के एक्सप्रेस वे में पहला आपका हो जाता है गंगा एक्सप्रेस वे।
गंगा एक्सप्रेस वे। और ये जो गंगा एक्सप्रेस वे है, सबसे पहले तो इसकी कुल लंबाई जान लीजिए। तो इसकी कुल लंबाई आपका है 594 किलोमीटर, 594 किलोमीटर। उसके बाद से आपका इस गंगा एक्सप्रेस वे का जो आधारशिला नरेंद्र मोदी ने रखा था वो 2021 में रखा था। और 2021 में इन्होंने आधारशिला कहाँ से रखा था, तो ये शाहजहाँपुर से रखा था। तो अब अगर आधारशिला भी नोट करना हो तो आधारशिला, और इसकी आधारशिला नरेंद्र मोदी के द्वारा कहाँ से रखी गई, शाहजहाँपुर में रखी गई, शाहजहाँपुर में। उसके बाद से ये कहाँ से कहाँ तक होकर जाता है, तो ये मेरठ से प्रयागराज, मेरठ से प्रयागराज तक ये गंगा एक्सप्रेस वे का विस्तार है। और ये मेरठ के किस गांव से शुरू होता है, तो मेरठ के ये बिजौली गांव, मेरठ के किस गांव से, बिजौली गांव से। और ये प्रयागराज के किस गांव में समाप्त होता है, तो प्रयागराज के ये जूदापुर गांव में, जूदापुर गांव में इसकी समाप्ति होती है। तो इस तरीके से आप लोग इसको भी ध्यान दीजिएगा कि मेरठ के बिजौली गांव से प्रारंभ होकर के प्रयागराज के जूदापुर गांव में ये समाप्त होता है। और ये नेशनल हाईवे संख्या 19 के पास जा करके इसको समाप्त कर दिया गया और उसी से जोड़ दिया गया। अब ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरता है, उत्तर प्रदेश के किन किन शहरों से होकर गुजरता है, तो यूपी के मेरठ, पहला तो आपका हो गया मेरठ, दूसरा आपका हो जाएगा शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर। उसके अलावा और कौन कौन से हैं, तो हापुड़, अमरोहा, हापुड़ हो गया, अमरोहा हो गया, अमरोहा। उसके बाद से आपका अमेठी हो जाएगा, अमरोहा के बाद अमेठी, बदायूं, बदायूं। उसके बाद से और कौन कौन सा हो गया, हरदोई, कन्नौज, उन्नाव, हरदोई हो जाएगा, कन्नौज हो जाएगा, उन्नाव हो जाएगा। उसके अलावा आपका रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। तो इस तरीके से ये इतने शहरों से होकर के गुजरता है। अब आते हैं हम लोग दूसरा, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, और ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है, इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है, तो इसकी कुल लंबाई आपका 341 किलोमीटर है। और इसकी आधारशिला कब रखी गई थी, तो इसकी आधारशिला आपका 2018 में रखी गई थी। और ये कहाँ से कहाँ तक होकर जाता है, तो ये गाजीपुर से लखनऊ, गाजीपुर से लखनऊ तक होकर जाता है। अब ये गाजीपुर के किस गांव से प्रारंभ होता है, तो गाजीपुर के हैदरिया गांव, गाजीपुर के किस गांव से प्रारंभ होता है, हैदरिया गांव। और लखनऊ के किस गांव में ये समाप्त होता है, तो लखनऊ का चांद सराय गांव, चांद सराय गांव में ये क्या हो जाता है, समाप्त होता है। अब ये उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों से होकर गुजरता है, तो सबसे पहले आपका लखनऊ हो गया, फिर बाराबंकी हो गया, लखनऊ, बाराबंकी। उसके बाद से बाराबंकी के बाद से अमेठी हो गया, सुल्तानपुर हो गया, अमेठी, कामा सुल्तानपुर, सुल्तानपुर। उसके बाद से आपका अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, अयोध्या हो जाएगा। फिर उसके बाद अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, आजमगढ़, आजमगढ़ के बाद से आपका मऊ, और अंतिम इसका स्थान है गाजीपुर। तो इस तरीके से ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो है लखनऊ से स्टार्ट हुआ, या फिर गाजीपुर से अगर स्टार्ट करेंगे तो गाजीपुर, फिर मऊ, मऊ के बाद आजमगढ़, आजमगढ़ के बाद आपका अंबेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी और लखनऊ में जा कर के ये चांद सराय गाँव पे समाप्त हो जाता है। अब अगला हम लोग देखते हैं कि अगला आपका कौन सा है, तो अगला आपका अगला जो है वो हम लोग दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के बारे में चर्चा करेंगे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। और ये जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है, ये आपका 14 लेन वाला पहला एक्सप्रेस वे के रूप में इसको शामिल किया गया। आप सोच लीजिए कि ये 14
लेन वाला ये एक्सप्रेस वे होगा जो दिल्ली से चल करके मेरठ में क्या होगा, समाप्त होगा। और ये जो आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे है ये दिल्ली के अक्षरधाम से प्रारंभ होगा और उत्तर प्रदेश में ये डसना गांव के पास जा करके क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो इस तरीके से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे जो है दिल्ली एवं डसना के मध्य आपका बीच में 28 किलोमीटर का साइकिल एक्सप्रेस वे या साइकिल ट्रैक भी इसको बनाया गया है। उसके बाद से आपका आ जाता है लखनऊ एक्सप्रेस वे, और ये इम्पॉर्टेंट है बल्कि, तो हेडिंग आप लोग बना लेंगे लखनऊ एक्सप्रेस वे। और इस लखनऊ एक्सप्रेस वे की जो कुल लंबाई है, लखनऊ एक्सप्रेस वे लखनऊ एक्सप्रेस वे, और इस लखनऊ आगरा लखनऊ इसका टोटल हो जाता है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे। और ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है, तो ये कुल लंबाई आपका 302 किलोमीटर है। और ये आपका आगरा से प्रारंभ होता है, तो आगरा से कहाँ तक जाता है, तो जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है आगरा टू लखनऊ, आगरा टू लखनऊ। और ये आगरा के किस गांव से प्रारंभ होता है, तो आगरा के इद्दतपुर गांव से, इद्दतपुर गांव से। और उसके बाद से ये लखनऊ में कहाँ पर समाप्त होता है, तो ये लखनऊ में आपका सरोसा भरोसा गांव, सरोसा भरोसा गांव। और ये जो सरोसा भरोसा गांव है यहाँ पे ये समाप्त होता है। और ये उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों से होकर गुजरता है, तो उत्तर प्रदेश में आपका आगरा हो गया, आगरा के बाद से आपका फिरोज़ाबाद, मैनपुरी, इटावा, फिरोज़ाबाद, फिर उसके बाद से मैनपुरी, इटावा, मैनपुरी, इटावा, उसके बाद से औरैया, कन्नौज, कानपुर, औरैया, कन्नौज, कानपुर। और लास्ट में आपका कानपुर के बाद से आपका हरदोई, उन्नाव और लखनऊ, ये 3 और ऐड कर लीजिएगा, हरदोई, उन्नाव और लखनऊ। तो इस तरीके से ये आपका जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे आगरा के इद्दतपुर गांव से प्रारंभ होकर के लखनऊ के सरोसा भरोसा गांव तक जाता है। और ये उत्तर प्रदेश के कुल कितने ज़िलों से होकर गुजरता है, इसमें आपका आगरा हो गया, फिरोज़ाबाद हो गया, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज और कानपुर, हरदोई, उन्नाव और लखनऊ। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले जो भी आपके एक्सप्रेस वे हैं उनका तीनों एक्सप्रेस वे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेस वे की श्रेणी में शामिल हैं, इन तीनों की चर्चा हमने कर दिया। उसके साथ साथ और भी जो आपके क्वेश्चन परीक्षाओं में बनते हैं कि प्रथम रोडवेज का संचालन, फिर उसके बाद से शताब्दी एक्सप्रेस का संचालन कहाँ से कहाँ तक किया गया, तो इस तरीके से लगभग सारी चीज़ें आपका सड़क परिवहन में शामिल हो गया। उत्तर प्रदेश नेशनल हाईवे में कौन सा स्थान रखता है, तो ये एक तरीके से जितने भी तथ्य आपके सड़क परिवहन पे बनते हैं वो सारी चीज़ों की चर्चा हो गई। अब आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।